नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? शिव शक्ति होम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो जो हमारी नित्य प्रति कोशिश होती है वो आपको प्राप्त हो। शिव शक्ति होम चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उनका लाभ भी ले सकते हैं। आज चर्चा करने जा रहा हूँ महाराज, जैसा कि हमने पहले भी एक बीच बीच में गुप्त नवरात्रि भी हमारे चले और महाकुंभ की जो चर्चाएं हैं, कोई भी अपडेट हमें आई तो लगा कि हाँ, जिससे लोगों को लाभ हो उसको भी जो है आप तक लाने की भी हमने कोशिश की है। खासकर वो जानकारी जो खुद जा कर के भी आप लोगों ने वहाँ पे देखी है, कुछ और भी वहाँ जा रहे हैं उनके द्वारा प्राप्त हो रही है, तो जिसके द्वारा एक आम जन को थोड़ी सी दिक्कतें उनकी कम हो जाए। वीडियो में बात करने से पहले मैं वही चीज़ कहना चाहता हूँ कि कोई किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं, कोई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पे कोई कमेंट नहीं, कोई ये पार्टी नहीं, वो पार्टी नहीं। इसका उद्देश्य वीडियो का बिल्कुल भी नहीं है। उद्देश्य है कि हाँ, कहीं थोड़ा से जो चीज़ें अगर कहीं गलत घटित हो रही हैं, अब वो प्रभु की कृपा से भी हो सकती है। सही और गलत तो सब प्रभु की कृपा के बगैर तो कोई पता नहीं चलता ना। तो मैं किसी के ऊपर कोई ऐसा पर्सनल कमेंट नहीं किसी के ऊपर ये वो कि हाँ, जब कुछ देखा कि हाँ कुछ ऊपर नीचे कहीं है तो उसके बारे में लोक कल्याण के लिए बात करने की एक कृपा है, एक आम आदमी की ड्यूटी समझ करके कि हो सकता है मेरी जानकारी के द्वारा किसी का लाभ हो जाए। अब बहुत सारे लोग हैं, आज मैं बात करने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ें हैं। आप अगर महाकुंभ जा रहे हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, थोड़ा सा आप जमावड़ा जो लोगों का फोकस है वो ज़्यादा महाकुंभ की तरफ है, क्योंकि 26 फरवरी तक जो है लास्ट ये महाकुंभ जो 144 साल का जो योग बना था वो कहीं ना कहीं विश्राम के लिए चला जाएगा। बहुत सारे नागास और जो अघोरी हैं वो अभी अभी अपने आश्रमों की तरफ लौटना भी कईयों ने शुरू कर दिया है। लेकिन जो हमारी आम जनता जा रही है, अभी बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनलों पे भी कई बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं उससे अभी भी जो है पूरी सीख नहीं ले रहे हैं कि कौन कौन सी वो चीज़ें। आज मैं कुछ बात आपके लिए बताने वाला हूँ, आपके लाभ की हो सकता है आपको लाभ हो जाए, तो कोशिश करिएगा उन चीज़ों को वहाँ लेकर के मत जाइए। कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले जो हमारी माताएं और जो हमारी बहनें हैं, जो स्त्रियां हैं जो जा रही हैं महाकुंभ में, बहुत बड़े बड़े गहने लेकर के, गोल्ड ऑर्नामेंट लेकर के वहाँ मत जाइए। क्यों? सब जगह सिक्योरिटी तो लगी हुई है, लेकिन किसी ने भीड़ में आपको चेन के ऊपर हाथ मार दिया तो आप क्या करेंगे वहाँ पे? जब तक एक बहुत सारा भीड़ का सबब है, हो सकता है रेलवे स्टेशन से आप पैदल चल के जाएं, रास्ते में ही कोई भीड़ में मान लीजिए आप रात को रेलवे स्टेशन पे उतरे, अब आप सोच रहे हो जी सवेरे अर्ली मॉर्निंग स्नान कराना है, ट्रेन भी ऐसी बुकिंग कर ली कि रात को ही रेलवे स्टेशन पे उतरे, वहाँ से फिर रात को चल पड़े। फोर्स तो लगी हुई है, पर कहाँ से एक बैरिकेटिंग का भी एक एरिया है जब रेलवे स्टेशन से आप चल के जाएंगे। हो सकता है स्टेशन पे ही जब आप थोड़ी देर बाहर निकलें, जितनी देर आप शोर मचाओगे इतनी देर पता लगे भाई साहब पता नहीं कहाँ गए। इसीलिए जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बहुत सारे गहने लेकर के अपने साथ मत जाइए, क्योंकि एक तरह से एक ये आवाहन है इतनी भीड़ में। देखिए, मैं बिल्कुल तारीफ़ करता हूँ कि जो सिक्योरिटी वहाँ पे मेंटेन की गई है, मैं कहता हूँ पूरी कोशिश है हम लोगों की कि आपको सिक्योर करने की। लेकिन अब आप ये भी तो सोचिए ना कि भीड़ चल रही है, एक साथ कोई चीज़ आपकी ऐसी एकदम से गायब कर ली। अब आपको हो सकता है कई किलोमीटर तक चले जाएं, आपको पता ही ना लगे कि आपकी चेन गायब है। शोर भी तो तभी मचाएंगे ना जब पता लगेगा। अभी तो बहुत सारी ऐसी अप्रिय घटनाएं भी आ रही हैं कि कोई बेहोश पड़ा है, कोई उसका बैग छीन रहा है, न्यूज़ चैनल पे देख रहे हैं। मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा अभी पूरी। कुछ अप्रिय घटनाएं भी वहाँ घटित हुई हैं समय के हिसाब से जो हो रही हैं। अब उसमें मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ कि उसकी वजह से हुई कि उसकी वजह से नहीं हुई, ये है वो है फलाना निमकना। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि कुछ अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, तो उनसे सीख लीजिए। जो अभी भी जाने वाले हैं 26 तारीख तक महाकुंभ में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, चाहे बाय ट्रेन जा रहे हैं, बाय अपना व्हीकल जा रहे हैं, तो एक तो जो गहनों से लद के जा रहे हैं, जो माताएं स्पेशली बहनें हैं, वो ऐसा काम ना करें। दूसरे, जो बहुत महत्वपूर्ण अपने कागजात लेकर के, ये लेकर के जो लूज हैंड बैग्स लेकर के जा रहे हैं, वो भी उस चीज़ से गुरेज करें। कम से कम आपकी चीज़ ऐसी हो कि जिसको आप टांग सके। कल को अगर थोड़ा धक्का लगे तो ये नहीं कि भीड़ में आपका बैग ही चला जाए, अब उसमें जी कहे जी हमारे आधार कार्ड भी उसमें
हमारा ये वो हमारा वोटर कार्ड भी उसमें था, हमारा ये था, वो था, फलाना ढिमकाना था। अब आप वहाँ सोचोगे इतने बड़े क्षेत्र में कि आपको आपका बैग प्राप्त हो जाएगा, छोटा हैंड बैग जो आजकल फैंसी लूज़ बैग्स चले हुए हैं, पता नहीं लगेगा 2 सेकंड में कब हाथ से छूट करके कब कोई लेकर के निकल जाएगा या कहीं गिर जाए। तो कम से कम चीज़ ऐसी हो कि आपकी बॉडी के साथ वो, जैसे एक स्ट्रिपिंग वाले बैग होते हैं, आपकी बॉडी के साथ वो लगे रहे, आराम से चल भी रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पता लग रहा, है ना? अब हाथ से खाली भीड़ आई, एकदम से धक्का, पता लगे बैग कहाँ चला गया। अब फिर वो मिले ना मिले, कोशिशें तो है, मैं कह तो रहा हूँ कि वहाँ पे मैं तारीफ़ करता हूँ, वहाँ पे कुछ जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, जो टीम लगी हुई है कि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटित हो, उनकी भी कोशिशें होती हैं। लेकिन क्यों निमंत्रण देना है ऐसी चीज़ों को? जब जा रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जाइए, सेफली वापस आइए, और जब आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है तो बाकियों को भी एक अच्छा मैसेज आता है। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ बहुत सारे चैनलों पे वो जो भगदड़ वाली जो वीडियो वायरल हुई थी, अभी मैं आज तो नहीं उसके बारे में बात करूँगा, आगे शायद चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, भगदड़ के बारे में भी जो हुआ नहीं हुआ उसके बारे में भी चर्चा शायद हम आगे करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। पर फैक्ट्स के ऊपर बात कीजिए, किसी पे दोषारोपित करने से पहले। अब बारिश हो रही है, बादल कहीं से पानी बरसा रहा है, उस चीज़ को देखिए। कई बार ऐसा होता है कि प्रकृति की वजह से भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो चीज़ें आप अपनी खुद कंट्रोल कर सकते हैं। कि अब बहुत सारे गहने पहन के चले गए जी, जी हम तो ये दिखाना उसको फ़ोटो सेशन, ये वो महाकुंभ में पता नहीं कौन सा कैमरा हमारे को देख ले, और उसी चक्करों में फिर कहीं नुकसान हो जाए। फिर आप वापस आएँ, जी वहाँ गए थे, जी हमारी चोरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अब फिर 10 लोगों को और नेगेटिव मैसेज बताएंगे। पर गलती किसकी थी? अपनी इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोग नहीं कई बार समझते हैं, पर बात बताने का उद्देश्य वही है कि अभी भी कुछ जन हैं जो जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो 26 तक जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो जब जा रहे हो तो थोड़ा सा जो है आप एकदम सिंपल होके जाइए, लगेज उतना ही कैरी कीजिए जितना आप थोड़े किलोमीटर चलना पड़े आप उसको कैरी कर सकें। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बॉडी के साथ स्ट्रिप वाले बैग लगे होते हैं उनको कैरी कर सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स चले होते हैं। अब जो लूज़ बैग है, हैंड भीड़ में गए, पता लगे हाथ से कब गायब हो गया पता नहीं लगा, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा, और कोशिश करिए जितना कम ज़रूरी सामान आपका जो है, जैसे अगर आप कुंभ के लिए जा रहे हैं, आपने को होटल लिया तो रूम में ही सेफ्टी लॉकर में आपके जो डॉक्यूमेंट्स मेन है, एक फ़ोन में अपने सारी चीज़ें, आप जो आपका आधार कार्ड है वो सब अपडेट फ़ोटो उसमें क्लिक करके रखिए। ज़रूरी है थोड़ी है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को साथ में कैरी करना है। और उस फ़ोन को भी फिर सेफली जो है, चाहे इनर पॉकेट है, कोशिश वो करें कि कपड़े वो, जैसे आप जैकेट हैं तो इनर जिनके अंदर पॉकेट्स होती हैं वो वाली चीज़ लेंगे, फ़ोन भी आप अंदर रख सकें कवर करके, है ना? तो कई बार ऐसा होता है फ़ोन लेके घूम रहे हैं, ऐसे हाथ में ज़रा सा धक्का लगा, फ़ोन पता नहीं कितनी दूर चला गया। फिर आके लोगों को बोला भाई हमारा तो हम गए थे, फ़ोन ही हमारा वहाँ पे गायब हो गया, हमारा फ़ोन ही टूट गया। पर कुछ चीज़ें हैं जिसमें चेंज आप खुद कर सकते हैं। किसी दूसरे को दोष देने से पहले कुछ चीज़ें जो आप अपनी खुद सुधार सकते हैं, अपनी चीज़ों की आप सेफ्टी कर सकते हैं, उस चीज़ को ज़रूर कीजिए। और वीडियो बनाने का उद्देश्य भी वही है कि जो चीज़ें सुधारी जा सकती हैं आपके अपने लेवल पे, तो आप उनको तो कीजिए। ये सरकार वो, ये वो ये पार्टी वो पार्टी, इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ें सिर्फ मीडिया में ये दिखा, वो दिखा, फलाना दिखा, उसको ये कर, वो कर। लाभ क्या है कि जब किसी अब मेरे वीडियो बनाने का लाभ तभी होगा ना जब कोई उससे कोई 1-2 चीज़ें सीख लेगा और अपनी सेफ जर्नी करके घर सेफली वापस आ जाएगा। तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ, हमने कुछ लोक कल्याण का एक चीज़ करने की कोशिश की थी, थोड़ी सी, छोटी सी, हल्की सी, और लोगों को उसका लाभ मिला। बस इतनी सी बात है। नहीं वह विवाद करते रहो, तूने इसको बोला, कोई लाभ नहीं मित्रों इस चीज़ का। लाभ है जब कोई सेफली वहाँ जाएगा, सेफली अपने घर वापस आ जाएंगे, तो एक अच्छा मैसेज जब बाकी लोगों में आप देंगे कि हम गए, हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही, माँ गंगा का हमने स्वरूप किया, दर्शन किया, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, तो बाकी लोगों को भी एक प्रोत्साहन मिलता है। और खुद की गलतियों की वजह से कुछ चीज़ वहाँ खो करके आ जाएंगे, फिर लोगों पे दोषारोपण करेंगे, वहाँ ऐसी व्यवस्था थी, ये थी। अगर कहीं व्यवस्था कोई ऐसी लगती है आपको, तो उसके बारे में भी हमने बहुत कोशिशें की है। चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं।
महाकुंभ के महामानव शिव शक्तों पे है, वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। जो जानना चाहते हैं ना थोड़ा चित्रण की वहाँ पे क्या क्या थोड़ी सी व्यवस्थाएं हैं, तो उसको भी पूरा वीडियो को आप देख सकते हैं। तो ये था मित्रों वीडियो, थोड़ा सा महाकुंभ में क्या चीज़ें ना लेकर के जाएं के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग से किसी का नुकसान होने से बच जाए। और चैनल को जो आप सब्सक्राइब रखेंगे अभी, तो और भी कोशिश होगी कि जो अपडेट्स हैं जो लाभप्रद हों लोगों के लिए, वो देने की अपने चैनल से कोशिश करेंगे बस। पर उद्देश्य वही है, विवाद नहीं, सोल्यूशन। लोग का एक छोटा सा मेरा प्रयास है, हल्का सा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा कोई प्रयास करूँ, हल्का सा एक मेरा प्रयास है। हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए, किसी का लाभ हो जाए। इसीलिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे, और आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा यूं ही खुशी खुशी अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।